हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तब तो रेल मंत्री जी ने बिल्कुल एकदम कसम खा ली है, कुछ भी नहीं बोल रहे। ये तो जानकारी दे दी कि कितने लाख पद खाली हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो मतलब जो अपना एनटीपीसी और ग्रुप डी है वो तो पुरानी डेट्स पर ही है कि ग्रुप डी के लिए उन्होंने टेंटेटिवली जुलाई बोला है, जुलाई से शुरू होगा। एनटीपीसी के लिए अप्रैल में आपका रिवाइज रिजल्ट आना है। जो स्टूडेंट्स एनटीपीसी सीबीटी 1 में ऑलरेडी क्लियर थे, मतलब एनटीपीसी सीबीटी 1 में जिनका रिजल्ट ऑलरेडी क्लियर है, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो लोग तैयारी करते रहें और सबसे अच्छी तैयारी, क्योंकि आप तो पक्का देंगे ही देंगे। वो जो बचे हुए कैंडिडेट थे 20 गुना के लिए जो बचे हुए हैं, कुछ ऐसे है ना कि नहीं हुए, तो जो 20 गुना के लिए बचे हुए हैं ये हैं स्टूडेंट जिनको इसमें उनको नहीं पता कि किसका आएगा, कितने मार्क्स घटेगी, मेरिट क्या होगा। तो ये अप्रैल में आपका रिजल्ट आ रहा है। फिर इनके लिए लेवल 6 के लिए तो टेंटेटिव उन्होंने बोला है। लेवल 2 से 5 के लिए ये देखना पड़ेगा कि लेवल 2 से 5 का एग्जाम एनटीपीसी का ये लोग कब कराते हैं। और अब तो कोई आंदोलन, कोई ट्विटर कैंपेन ये भी नहीं चल रहा। अब जैसे मैंने एक दिन ट्विटर कैंपेन के लिए छोटी सी एक ट्वीट किया था, तो उस पर बच्चे भड़क रहे थे जी जुलाई में हो जाने दो। उसका तर्क था कि अभी हमारी तैयारी नहीं हुई है और अच्छी हो जाएगी। मेरे भाई चल ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि एनटीपीसी वाले बच्चे जिनका रिजल्ट क्लियर होगा इनको 1-2 महीने का टाइम मिल जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ग्रुप डी का बच्चा कब तक का टाइम ले, क्योंकि इनका रिजल्ट ही अप्रैल में आ रहा है, तो थोड़ा समय मिल जाएगा, तैयारी कर लेंगे। इन बच्चों को जनवरी से पता थी कि भाई हमारा एनटीपीसी सीबीटी 2 होना है, और सारे के सारे अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट है तो तैयारी कर लेंगे। जो बंदा ग्रुप डी वाले कह रहे जो हमें और टाइम मिल जाएगा, भाई ये 2019 से अगर टाइम नहीं मिला, 2019 से टाइम नहीं मिला, तो सोचो 2022 में ही 1-2 महीने आपको ज्यादा मिल जाते तो क्या होता। खाली अभी सब कुछ चाहती तो गवर्नमेंट करवा सकती थी। 1.25 करोड़ बच्चे, मेरे विचार में लगभग 80 लाख के करीब बच्चे अपीयर होते हैं। मतलब 80 मान लो, 90 मान लो, अगर 1-1 लाख बच्चों का भी एक दिन में एग्जाम होता, तब जाके 3 महीने और बिना किसी छुट्टी के, तब जाके 3 महीने में ग्रुप डी कंप्लीट होगा। और नहीं तो एक समझ रहे हो कब जाएगा, कब ज्वाइनिंग। तो इसका तो बिल्कुल एकदम रेल मंत्री जी ऐसे बैठ गए, सारी काम हो रहे, दुनिया पूरी आगे बढ़ रही है, देश तरक्की कर रहा है, देश आत्मनिर्भर हो रहा है। अभी हाल ही में $400 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट पूरा किया, सब कुछ। मतलब अगर आप कागजों में देखें और अखबारों में देखें तो एकदम ऐसी तस्वीर है इस समय हमारे देश की कि हम दुनिया के बहुत ही अति विकसित होते जा रहे हैं। मतलब वो बात कुछ हद तक ठीक भी है कागजों की, न्यूज़पेपर्स की। लेकिन अगर हम लोग बिल्कुल निचले स्तर पर देखें कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, इन सब में तो हमारी हालत बहुत दयनीय है। जो मौके हैं उन मौकों को ही नहीं भरपूर कर पा रहे। ये हमारी त्रासदी भी है कि अगर कोई व्यक्ति बोलता भी है तो उसको कहेगा तुझे तो कोर्स बेचने, चल भाई ठीक है, तू नहीं लेगा तो पता नहीं मेरा कितना मेरा जहाज डूब जाएगा, मुझ पर और कोई काम ही नहीं है, मैंने कोई और काम इसके अलावा जीवन मतलब कभी सारे काम छोड़ के किया है। भाई कैरियर है अपना, तुम लोगों को ही कि गरीब गुरबा जो गांव देहात में स्टूडेंट को पढ़ने के मौके मिले, उन्हीं लोगों के लिए अपने कैरियर छोड़े थे। नहीं तो ऐसे थोड़ी ना कि किसी की भी सुन लेते। बड़े अच्छी खासी ईश्वर ने सरकारी नौकरी दी थी, मेहनत से 2-2, 3-3 दी है। बट कारण यही था कि चलो ठीक है, कभी दूसरों के लिए भी जियो, कभी, और क्या एहसान थोड़ी ना है, तुम पढ़ोगे, तुम बढ़िया करोगे, हम पढ़ाएंगे, हमारा बढ़िया होगा, दोनों को बढ़िया बराबर है, विन विन सिचुएशन थी। तो मेरी तो कोशिश यही थी कि कम से कम हम थोड़ा सा इस पे कार्य करते, थोड़ा सारे लोग टीचर वगैरह सब मिलके इस पे मेहनत मारते। तो ये पक्का था कि जुलाई से पहले, मतलब मई जून से कुछ ना कुछ पेपर का आ जाता, 1-2 शिफ्ट के पेपर हो जाते, कुछ तो होता, कुछ तो स्टार्ट होता। जैसे आपको याद हो कि एनटीपीसी स्टार्ट हो गया था, फिर बीच में कोरोना आ गया, लेकिन खत्म हुआ, फिर हुआ, तो ये तो दिक्कत तो नहीं होती। दूसरा अब इधर का देखेंगे आप लोग, आरपीएफ की वैकेंसी का, तो इसका भी थोड़ा माहौल सा बनना शुरू होगा। एक एएलपी टेक्नीशियन, इन सब की वैकेंसी का लोगों ने बना दिया है, रोज तो खाली पदों की। इसके ऊपर भी ये तो इनका तो कोई, अभी रेलवे को पता है कि 1-1.5 लाख पद खाली हैं, इतने पद खाली हैं। और ये तो वो हैं कि जिन पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसके अलावा तो पद तो आप देखोगे एंट्री लेवल पर बहुत ज्यादा खाली है। तो इनको गवर्नमेंट को अब कैसे भरेगी इसके बारे में कोई बात नहीं करता। मतलब कोई एक ऐसी जगह होती कि जहां आदमी सर जाके मारता
और वहां सुनवाई होती, मतलब चलो सुनवाई भी नहीं होती, एक जगह तो होती जहां पे सर आदमी जाके मारे अपनी दरख्वास्त। और गवर्नमेंट में यही है कि अब किससे कहें कि भाई ये करोड़ों बच्चे परेशान है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट को नहीं दिखता, इतना बड़ा आंदोलन हुआ एनटीपीसी का, उसमें एक चीज गलत, उसमें भी अगर ये होता ना कि एग्जाम और जल्दी हो, हालांकि जितने भी इनको मिले होंगे बच्चों की तरफ से एप्लीकेशंस इस कमेटी को, उसमें सबसे ज्यादा एग्जाम डेट को, एग्जाम कैलेंडर को लेकर होगा। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने एग्जाम डेट, एग्जाम कैलेंडर को अपनी बात नहीं लिखी होगी। लेकिन इन दी एंड वही ढाक पर 3 पाते होता है। क्या बोले हम, बोलेंगे समझ में नहीं आता इंसान कहे क्या, बोले क्या, बोलते तो लगता है कि यार ये तो अपने लिए, नहीं बोलेंगे तो सर आपने तो आवाज नहीं उठाई। एक बच्चे का मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसका ट्वीट पे देखना जाके, अरे अब तो कोर्स बेचने आ गया, तेने आज तक रेलवे के आंदोलन में आवाज नहीं उठाई। मैं भैया तो व्हाट्सएप वाले मास्टरों से पढ़ते हो, वाले मास्टर ऐसे मास्टरों से पढ़ते हो कि जो तिल को बना दे ताड़, और तुम्हें लगता है अगर वो वैसे मास्टरों से आजकल तुम पढ़ रहे हो कि बस अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वो मास्टर पहुंच जाए, ऐसे मास्टर पहुंच जाए तो रूस और यूक्रेन युद्ध रुक जाए, पुतिन बिल्कुल घर में मत सरेंडर कर दे आके, तो होगा क्या, तुम्हें दिखेगा ही नहीं कोई। मैं बोला भाई मैं पिछले 3 साल से रोज एक ट्वीट करता हूं रेलवे के लिए। पुलिस के लट्ठी भी खाया था, फिजिकल में चले गए थे वहां जंतर मंतर पे, थाने में भी बैठे हैं। तो अब इससे ज्यादा क्या करूं, क्या करूं इससे ज्यादा। शांतिपूर्ण जो धरने होते हैं उसमें तो भाई हम तो शांति वाले आदमी और उसमें उतना ही कर सकते हैं। अब तुम कहो जी जाके तुम छत पे चढ़ के नारे लगाओ, तो अभी बस की नहीं है ना। हमने पूरी कोशिश की, रेल मंत्रालय के सामने गई, रेल मंत्रालय के अंदर गई, लिफाफा सा लेके भाई इसको सुन लो, उन्होंने मोहर सी मारी, बाहर भेज दिए। बात था कलेक्टिव, जब आप कलेक्टिव जब आए, एक साथ आई, तब तक आपको मिला। जब कोई सा भी आंदोलन, छोटा हो बड़ा हो, ट्विटर हो, मतलब जब आप कलेक्टिव आपने कोशिश की है तब तक आपको मिला है। कितनी बार ट्विटर पे हम लोगों ने एक ट्रेंड कराया, उसका आया ना फायदा हुआ, भर्ती आई, रिजल्ट का आया, लास्ट वाले का भी आपको याद होगा आया था। लेकिन अब तो हद्दी हो रही है, अब तो मतलब इतना, मतलब जुलाई का क्या मतलब, देखो अप्रैल मई जून, माय गॉड 90 दिन अभी भी है। जुलाई में भी वो डेट नहीं है, चलो जुलाई तक था तो कम से कम आप पूरा एक शेड्यूल जारी कर दीजिए कि भाई उस दिन इस बंदे का पेपर है, तो पता हो जाए कि जुलाई से क्या दिसंबर तक एग्जाम लोगे। अगर जुलाई से दिसंबर तक एग्जाम लेते हो इसका मतलब ज्वाइनिंग फिजिकल फिर अगले साल कराओगे 2023 में, तो फिर कहीं जाकर 2024 में इस बार हो सकता है कि रेल मंत्री एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों को हाथ से ज्वाइनिंग लेटर बांटे। इस चीज को लिख लो, हो सकता है कि 2024 में इसके ज्वाइनिंग लेटर बटे और रेल मंत्री को बड़ा फक्र हो कि वो व्यक्ति 9 और 6 15 9 और 5 14 5 साल में पूरी पंचवर्षीय योजना में 1 लाख ग्रुप डी, 35,000 एनटीपीसी के खड़े लेकर, यही हमारे देश की त्रासदी है कि जो देश का भविष्य बनाएंगे युवा, वो बस वो इग्नोर्ड है। बाकी सबको कुछ ना कुछ सरकार उनको लेकर चलती है। बस एक युवा है, बोले यार तू कर, कोई बात नहीं। होता तो कितने लोग सेलेक्ट होते, अपना जीवन आगे कर रहे होते। इस बार इस समय तक भर्ती को कंप्लीट हो जाना चाहिए था 3 साल में, ईमानदारी से अगर भर्ती होती तो 2019 में इसका पेपर हो जाना था। एनटीपीसी सीबीटी टू 2020 में ग्रुप डी के फिजिकल हो जाने थे, 2021 में इसकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी, अब तक मतलब समाप्त हो जानी चाहिए थी। 19 के शुरुआत में आई थी भर्ती, 3 साल इससे हो चुके हैं। 2014 की मतलब 2004 साल की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, 2023 की तरफ, और मार्च निकल चुका उसमें भी। फिर आप देखेंगे 4-5 महीने बाद साल खत्म हो रही होगी। तो वही है अपना, तो बाकी क्लास कभी नहीं रुकी, हमेशा पूरी ताकत से हर बार कुछ ना कुछ नया प्लान बना के अब ऐसे पढ़ो, अब ऐसे पढ़ो, अब इसका रिवीजन ऐसे करो, अच्छा ये चीज रह गई, ओ माय गॉड इसको और करो ऐसे। तो अभी आप अपनी पढ़ाई को बढ़िया से जारी रखो और अदर जो एग्जाम है जैसे एमटीएस हवलदार का आया है आप उसे भरिए, जिसमें कि चलो एक दिक्कत यही तो है कि हिंदी या
इंग्लिश आपको लैंग्वेज अदर एग्जाम देने के लिए पढ़नी पड़ती है, इसमें इंग्लिश है। इंग्लिश अगर आप 1.5-2 घंटे डेली दो ना, आराम से 25 में से 15, 16, 17 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए एमटीएस में, इतना जरूर करके आओगे। और बाकी आपका मैथ, रीजनिंग, जी की तैयारी है, बाकी वहां से पेल देना, तो क्या बचा? दे सकते हो ना। इसी तरह अभी यूपी में एग्जाम आने शुरू होंगे, उनका दीजिए, और किसी राज्य में आते, बाकी राज्यों की हालत भी खराब है। एमपी का बुरा हाल, बिहार का बुरा हाल एकदम, यूपी का भी एकदम बुरा हाल से समझो, बशर्ते कि वो पहले कांस्टेबल की कुछ वैकेंसी क्लियर हो गई थी 1 लाख के करीब, अभी 26,000 की बात चल रही है, उसकी कार्रवाई चल रही है। तो वो एक प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही, वो तो पूरी हो गई थी, मतलब बहुत सारी भर्तियां पूरी नहीं हो रही। यूपी SSSC 29 भर्ती कई साल से अटकी पड़ी है, बट फिर भी चलो। राजस्थान का भी ऐसा ही है, उसमें भी कुछ एग्जाम हुए, कांस्टेबल का हुआ, एसआई का हुआ, एलडीसी वेलडीसी के आते रह रहे हैं अब तो। खैर उसमें भी बात, उनको भी लग रहा है कि कहीं एग्जाम नहीं दी, पता नहीं बच्चा उन्हें भी गायब ना कर दे। बाकी और राज्यों का तो एकदम बिल्कुल ऐसा हाल है कि उनका भगवान ही मालिक है, कोई वैकेंसी की बात ही नहीं करता। आप करो धरना प्रदर्शन, लठ बजा देंगे। जबकि पद अगर खाली की बात करें तो आप देख रहे हैं शासन प्रणाली कैसी अपने बिहार की, मध्य प्रदेश की, तो अब ये सोच ही सकते हैं कि पद कितने खाली होंगे, और नई वैकेंसी की वो लोग बात ही नहीं करते। तो ये थोड़ा सा सिस्टम है। पेपर लीक की बहुत ज्यादा घटना है, पेपर लीक तो खैर हर जगह ही है, पर आप इसकी तैयारी करते रहिए। अब एमटीएस का है, उसके बाद में दिल्ली पुलिस वगैरह के आ रहे हैं, सीपीओ के आ रहे हैं, और भी कई सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप बने रहिएगा एग्जाम पर के साथ, छोटी छोटी चीजों की जानकारी देते रहते हैं। इसका तो ये है कि अभी इनमें बस खाली पदों से संबंधित एक उन्होंने संसद में जानकारी दी थी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने, वो एक जानकारी थी, अन्यथा उन्होंने और कोई जानकारी अभी नहीं दी है। समझे आप लोग? चलो, तो बस आपको यही बताना था। एक मुझे आप लोगों को स्टैटिक जीके का एक एनटीपीसी CBT 2 और ग्रुप डी के लिए एक सिलेबस देना था लिखकर, तो वो सिलेबस मैं आपको इस वीक दे दूंगा, उसे जरूर, उसमें जितने टॉपिक उनको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। आज बिहार फायरमैन का एक एग्जाम हुआ है, बहुत बढ़िया, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं पढ़ाया गया वो क्लासों में, सारे के लगभग सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए। तो चलो, आपको ये जानकारी देनी थी, ठीक है बच्चा। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।